नमः शिवाय। ओम नमो नारायणे नमः। 13वां अध्याय राजा दृढ़ धन्वा की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया आप हमें यह बताइए कि राजा दृढ़ धन्वा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगीजन, दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, हमें बताइए सूत जी। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धन्वा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़ धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रशंसा से पढ़े हैं। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से अपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़ धन्वा पर राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़ धन्वा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृ भक्त महाराजा दृढ़ धन्वा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रिया कर्म किए। पवित्र नगर पुष्करा वर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणी सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उसके चारों पुत्र माननीय सूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाह, मणिमान और चित्र कुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि वह सब सुख किसी बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन किया। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान नित्य कर्म किया। प्रातःकाल संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अधर्व देकर भगवान कृपा से ब्रह्म दिकों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुआ। राजा
और घोड़े पर सवार होने के बाद शिकार खेलने वन में जा पहुंचा। वहां मृग, वाराह, सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दर्पधनवा के बाण द्वारा भिन्न कर उस वन से दूसरे वन में भाग गया। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उन्होंने एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठा। तोता मनुष्यों की भांति बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेक सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करेगा। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि वह यह तोता अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी है क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी हुई सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। मंडल में आकर चिंता में डूबे हुए राजा ने खाना पीना, बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सारगर्भित वचन याद करके विस्मत हो रहे थे। राजा को बार बार तोते की बात ही याद आ रही थी। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचने हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणे नमः। तो दोस्तों, ये था हमारा 13वां अध्याय की समाप्ति। अब दूसरे वीडियो में हम देखेंगे 14वां अध्याय।